नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, आपके फोटो के ऊपर जादू टोना कर रहे हैं यह 3 लोग। इनसे ज़रा बचकर रहिएगा, क्योंकि ये आपके जान के सबसे बड़े दुश्मन हैं। आज की इस दुनिया में हमारे मित्र तो है ही, लेकिन मित्र के रूप में भी दुश्मन है। परिवार वाले तो है ही, लेकिन परिवार वालों के रूप में भी दुश्मन हैं। और साथ ही साथ पड़ोसी तो है ही, लेकिन पड़ोसियों के रूप में भी दुश्मन हैं। हमारे आसपास कौन अपना है कौन पराया, ये कहना बड़ा कठिन है। कौन हमारा अच्छा सोचता है कौन हमारा बुरा सोचता है, ये तय कर पाना कठिन है। लेकिन कुछ लक्षण ऐसे दिखाई देते हैं जो ये बयां करते हैं कि आपके ऊपर किसी ने जादू टोना किया है, तंत्र मंत्र का सहारा लिया है। और आज की वीडियो आपके होश उड़ाने वाली है। अगर इसे अंत तक देखेंगे तो आपको बहुत कुछ सिखाने वाली है। सावधानियां, लक्षण और उपाय तीनों ही वीडियो में बताए हैं। जो देख लेगा, जीवन में कभी भी उसके ऊपर किसी प्रकार के बुरे साए का असर होगा ही नहीं। लेकिन सबसे पहले आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना होगा। आपके भी सारे बिगड़े काम बनेंगे। देखिए, ज़िंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं कि हम बहुत अच्छी गति से चल रहे होते हैं। काम धंधे A to Z सुपर्ब चल रहे होते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत नहीं होती, हम बहुत खुश होते हैं, हमारे परिवार वाले हम पर नाज कर रहे होते हैं। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि हमारा काम बिगड़ जाता है। हम भी हैरान हो जाते हैं कि जब सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो अचानक से कैसे बिगड़ गया। दूसरा प्रभाव कहाँ दिखता है? हमारा एकदम से स्वास्थ्य खराब हो जाता है। सही होता है फिर खराब हो जाता है, सही होता है फिर खराब हो जाता है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हमें गोली दवाई लिखता है। अब एक और रिजल्ट यहाँ पर ये निकल कर आता है कि वो गोली दवाई हमारे ऊपर असर ही नहीं करती। अब हमारे घर के बड़े बुजुर्ग हमें क्या कहते हैं कि जरूर तेरे ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। जीवन की सत्यता यही है कि यहाँ पर किसी की ज़्यादा तरक्की किसी को बर्दाश्त हुई ही नहीं है। और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो गलती है वो हमारी खुद की है कि हमारे अंदर कोई भी बात टिकती नहीं है। कोई भी काम शुरू करने से पहले आप जगत भर में यूं ही उसके बारे में बता देते हैं कि मैं ये करने वाला हूँ, जिसमें मेरा प्रोजेक्ट इतने लाख का है, मुझे इतने लाखों का फ़ायदा होगा और मैं अपनी ज़िंदगी पलट दूंगा, शानदार बना लूँगा। ये चीज़ें सामने वाले की आंखों में खटकने लगती है। अभी हमने आपको बताया कि कौन अपना है कौन पराया है, ये आप नहीं जानते तो आप हर किसी को अपनी गुप्त योजनाओं के बारे में न बताया करें, क्योंकि यही लोग आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव छोड़ते हैं। कई बार हम घर बनाते हैं, किसी को घर दिखाने लाते हैं, तो उसके सामने बड़ी बड़ी डींगे मारते हैं कि इस घर में मैंने इतना पैसा लगाया है, इस फर्नीचर में मैंने इतना पैसा दिया है। और कई बार तो हम जानबूझकर खुद को बड़ा बताने के लिए ज़्यादा पैसे बता देते हैं। अब सामने वाला व्यक्ति कैसा है ये आप नहीं जानते। हो सकता है वो तंत्र मंत्र जैसे वार्म काम करता हो, उंदे काम करता हो। शास्त्रों में ये कार्य नीति विरुद्ध है, लेकिन फिर भी कुछ लोग आपकी तरक्की से जलते हैं। वो नहीं चाहेंगे कि आप ऊंचा उठे, तो वो आपको बिठाने के लिए, नीचा गिराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र बनाते हैं। कई बार वे हमारे ऊपर बुरी नज़र लगा देते हैं, कई बार वे तंत्र मंत्र का सहारा लेकर हमें गिराने की कोशिश करते हैं, कई बार वो हमारा फ़ोटो दे करके हमारे ऊपर जादू टोना कराते हैं, कई बार वो हमारा बाल हासिल करके उस बाल के माध्यम से जादू टोना कराते हैं। तो कुल मिला करके इस दुनिया में जहाँ अच्छे लोग हैं वहाँ पर बुरे लोग भी हैं, और कई बार तो हमें बहुत बुरे लोग मिल जाते हैं। अब सवाल ये उठता है कि ऐसी परिस्थिति में हम करें क्या, क्योंकि हमें तरक्की तो प्राप्त करनी है। इन लोगों के चक्कर में क्या हम गरीब ही रहें? हम ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं। आपको हमेशा तरक्की प्राप्त करनी है, आपको हमेशा अपने लक्ष्यों को हासिल करना है, आपको हमेशा ऊंचाई तक पहुंचना है। लेकिन साथ ही साथ आपको कुछ इन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहली बात यह है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचा दे। हमें किसी भी व्यक्ति के ऊपर आंख मूंद कर भरोसा नहीं करना है, क्योंकि इस दुनिया में हमारे माता पिता के अलावा कोई हमारा नहीं सोचता, कोई हमारा अपना नहीं है।
हमने जब जब किसी पर भरोसा किया है तब तक वो व्यक्ति हमारे लिए खतरा बना है और उसने हमें धोखा दिया है। इसलिए आंख मूंद कर तो किसी पर भी आप भरोसा ना करें। दूसरा ये, जगत भर में आपके खिलाफ बुराइयां की जाएगी, उन बुराइयों पर भड़कना नहीं है, बल्कि आपको सीधा हनुमान जी महाराज की शरण में चले जाना है। आप में से जिन भी लोगों को हनुमान चालीसा कंठस्थ याद है वो हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपकी जो भी मनपसंद चौपाई है, जैसे आप मन ही मन गुनगुनाते रहते हैं, वो लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, आपके कई काम बन जाएंगे। तो चौपाई एक और ये भी है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। आप में से जिन भी लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ी है उन्हें इन चौपाई के बारे में पता होगा। तो इस चौपाई का हमें क्या इस्तेमाल करना है? देखिए दोस्तों, हनुमान जी महाराज बहुत शक्तिशाली देवता है। उनके पास अष्ट सिद्धियाँ है और 9 निधियाँ है। जीवन के हर आयाम पर हमें उनसे जुड़े रहना है, इतना आप ध्यान रखिए। क्योंकि जो इंसान हनुमान जी महाराज से जुड़ा रहता है उस पर किसी प्रकार के तंत्र मंत्र का कोई असर नहीं होता, किसी प्रकार की कोई बाधा या जादू टोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि हनुमान जी महाराज स्वयं कवच बनकर उसकी रक्षा करते हैं। तो जीवन में हनुमान जी महाराज की भक्ति में संलग्न हो जाइए, फिर चाहे जितनी तरक्की करनी है करिए, जितना लोगों की आंखों में चुभना है चुभिए, कोई आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। एक और हनुमान चालीसा की चौपाई हम आपको बता रहे हैं, ये भी आपके बहुत काम आने वाली है, और वो है दोस्तों, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। यानी जब मैं आप ही की शरण में हूँ और आप ही मेरे रक्षक हैं तो मुझे डरने की क्या बात है। फिर बिंदास आप तरक्की के मार्ग पर चलिए, फिर बिंदास आप लोगों की आंखों में खटकिए। वो अगर आपके खिलाफ जादू टोना करेंगे भी, आपके फ़ोटो लेकर आपके खिलाफ जादू टोना करेंगे भी, तो उसका जो असर है वो उन्हीं लोगों पर पड़ेगा। ये तो बात पक्की है, क्योंकि हनुमान जी महाराज ऐसी गदा घुमाएंगे, ऐसी गदा घुमाएंगे कि ये व्यक्ति, ये लोग आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। बस जीवन में चाहिए कि हम भगवान से जुड़े रहें। यह चीज़ों का प्रभाव उन लोगों पर ज़्यादा पड़ता है जो कभी मंदिर नहीं जाते, जो नहाना धोना नहीं करते, अपने ऊपर गंदगी रखते हैं, भगवान की भक्ति नहीं करते, सदैव मांस मदिरा का सेवन करते रहते हैं। ऐसे लोगों पर तंत्र मंत्र और जादू टोनों का प्रभाव एकदम सही ढंग से पड़ जाता है। लेकिन जो इंसान सुबह नहा करके हनुमान जी के मंदिर जाता है, हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ करता है, किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति उस व्यक्ति पर हावी नहीं होती। अब मान लीजिए दोस्तों, अब तो आप मंदिर जाएंगे, लेकिन अभी तक जो हुआ है उसका निवारण कैसे करें? तो आप अपने ऊपर से 21 बार नारियल उसार लीजिए। एक नारियल लेकर आइए, उसे 21 बार हनुमान जी महाराज का एक मंत्र बता रहे हैं, ओम हम हनुमंते नमः, ओम हम हनुमंते नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए 21 बार अपने सर पर से आप नारियल उसार लीजिए और किसी बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। वो नारियल जो है वो आपके अंदर की सारी नकारात्मकता को खींच लेगा, अपने ऊपर ले लेगा, और बाद में आप उसे नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दीजिए। बहुत अच्छा उपाय है, बहुत काम आपके आएगा और आपकी किस्मत चमकाने का काम करेगा, आपको इन सब माया जालों से निकालने का काम करेगा। इसी के साथ दोस्तों, आप चाहे तो हनुमान जी महाराज को चोला चढ़ा सकते हैं। आपको चमेली के तेल में सिंदूर मिलाना है और उसका जो मिश्रण करके पेस्ट बना के, मिश्रण बना के आप हनुमान जी महाराज के पूरी मूर्ति पर लगाइए, जो भी आपके आसपास है, चोला चढ़वाइए, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और हनुमान जी महाराज की इन पंक्तियों का, चौपाइयों का स्मरण करते रहे जो हमने आपको बताई है, तो फिर कोई नकारात्मक शक्ति आपके आसपास भी नहीं भटकने वाली। आपको ज़िंदगी शानदार परिणाम देने लगेगी, क्योंकि हम नहीं जानते कौन अपना है, कौन पराया है, कौन हमारे लिए अच्छा सोच रहा है, कौन हमारे लिए बुरा सोच रहा है। हमें चाहिए कि हम खुद की सुरक्षा साथ लेकर चलें। इसलिए रोज़ाना हनुमान जी के मंदिर जाइए, उनकी पूजा पाठ करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि हे प्रभु, जब तक कि मैं आपकी शरण में हूँ, इन तरह की गतिविधियों से मुझे दूर रखिएगा। और फिर ज़िंदगी इतनी शानदार हो जाएगी कि आपने भी सोचा नहीं होगा। आप सभी राशि वालों के काम बनेंगे और कोई काम में रुकावट नहीं आएगी, स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा, घर में कभी कलेश नहीं मचेगा। आप बस इन उपायों को ज़रूर करें।
तो तुला राशि वालों, आज की वीडियो बड़ी ही खास थी और बहुत सारा ज्ञान आपको प्रदान किया गया है। पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। बहुत बहुत धन्यवाद।